अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोशीनाज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी डैप्पी होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक विच इज़, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो आई हैव नॉट अ स्पेशल निश कि मैं किस चैनल से रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगी। तो एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ, आई स्टार्ट शेयरिंग विद यू ऑल। एंड मैंने ये सोचा था कि जब 40-50 के अराउंड वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो आई विल सी कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वही मैं आगे टॉपिक पे वीडियोस कंटिन्यू करूँगी। तो इतने फेमस और हिस्टोरिकल कंट्री का लाइफस्टाइल शेयर करने के बाद और इतनी यूनिक प्लेसेस के ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करने के बाद आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पे वीडियो पसंद की है दैट इज़ दिस, माई लाइफ स्टोरी, हेयर कलर, हस्बैंड को मनाने ससुराल गई, एयरपोर्ट वाला व्लॉग एंड स्पेशली फ्लाइंग होम, जो कि रिसेंटली मैंने और हमजा ने पाकिस्तान आके मेरी फैमिली को सरप्राइज दिया था। आई मीन सीरियसली गाइस, इतना सब कुछ शेयर करने के बाद आपको मेरी लाइफ स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑलरेडी इतने ज़्यादा व्लॉगर्स जो है वो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा क्या ही देखने वाला रह गया जो आप लोगों को मेरी लाइफ में भी घुसना है। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल गरीब सा इंसान हूँ और मेरी लाइफ भी आप लोगों की तरह ही बहुत टफ, स्ट्रगलिंग और फुल ऑफ टेंशन एंड प्रॉब्लम्स है। जिस तरह से आपके रिश्तेदार हैं वैसे ही मेरी लाइफ में भी आपके जैसे ही रिश्तेदार हैं कुछ, और वैसे ही फेक फ्रेंड्स हैं, सियासी कुलीग्स, थर्की बॉसेस, हार्ट ब्रोक्स, और वैसी सेम वैसी डिटो चीज़ें हैं। और एक अदद वसीला और सास कम शौहर टाइप हस्बैंड है। एंड वही कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं मेरी लाइफ में विच आर सच अ ब्लेसिंग्स फॉर मी, इंक्लूडिंग माई सन हमजा, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। और मैं इन सब चीज़ों पे इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करने या आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे कोई इशू नहीं था। बट आई वॉज अफ्रेड कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगी तो मैं उसको बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करूंगी। एंड जब आपको पता है सच आप बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उससे ऑफेंड भी हो जाते हैं। आई मीन कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया होता या जिन लोगों ने आपको टफ टाइम दिया होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से डिस्कस हो। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपनी लाइफ की शेयर करूंगी। इन सब चीज़ों को भी, इन सब टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे। लेकिन ये है कि फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है, और पास्ट में क्या हुआ और कैसे अचीव हुआ, एंड माई जीरो टू हीरो वाला फेज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। नॉट इन द सेंस ऑफ मनी कि मैं बहुत रिच हो गई हूँ, आई एम स्टिल फाइनेंशियली ब्रोक, बट हाउ आई अचीव्ड व्हाट आई ड्रीम्ड वाला जो फेज है उन सबको तो डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइफ में जो करंटली सिचुएशन चल रही है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसकी टोटली वॉट लगी पड़ी है। आई मीन टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीसीओडी, स्किन इश्यूज और वेट गेन और हाई ब्लड प्रेशर और लो कॉन्फिडेंस और पता नहीं क्या 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 इश्यूज हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं। तो इन सब के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए पूरी रात कब गुजर जाती है और सुबह 6 बजे मैं सोती हूँ और सारा दिन सोती हूँ, रात को फिर से यही साइकिल चल पड़ता है। तो इससे कैसे बाहर आना है और लाइफ को चेंज करना है वो सारा कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को इतना ही इंटरेस्ट है मेरी लाइफ में घुसने का और मेरी लाइफ के बारे में जानने का तो व्हाई नॉट मेरी जान, आफ्टर ऑल योर गाइस आर आल्सो माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम टू माय पर्सनल लाइफ वेलकम टू माय पर्सनल लाइफ। मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो करंटली जो सिचुएशन है, करंटली माय ऑल द फोकस इन सब मसले मसाइल के बावजूद भी करंटली माय फोकस इज ऑन माय सन हमजा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई बिलोंग टू अ विलेज, एंड उस विलेज लाइफ ने मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया। और मैं चाहती हूँ कि मेरा सन जो है हमजा वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे। एंड ऑल यू गाइज नो कि ही इज़ द बिगेस्ट एनिमल लवर, तो उस वजह से भी उसका गाँव की ज़िंदगी के बारे में बड़ा इंटरेस्ट है और वो मुझसे सुनता भी रहता है। और उसको बहुत शौक था कि मैं गाँव देखूँ। और जब हम लोग इजिप्ट से पाकिस्तान आए तो सबसे पहले मैंने उसे अपने गांव लेके गई और गांव का विजिट कराया। उसने वहाँ पे जो चीज़ें एक्सपीरियंस की वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और जो हमारा वहाँ पे गांव का लाइफस्टाइल, अभी तो खैर वैसा नहीं है, अभी तो गांव भी इतने मॉडर्न हो गए, लेकिन
थोड़ा सा जो मॉडर्नाइज होके भी चीज़ें हैं अभी भी थोड़ा सा वहाँ पे है, मतलब ये क्लीनिंग वगैरह को कोई नहीं होता, चीज़ें बिखरी हुई हैं, नॉर्मल लाइफ है, बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारा कुछ, और परिंदों की आवाज़ें और फ्रेश एयर और ग्रीनरी और खेत खलियान, वो सारा कुछ जो है अभी भी मतलब 80% तक तो वैसे ही है, 20% तक चाहे मॉडर्नाइज हो गए हैं गाँव भी, लेकिन 80% तक वो गाँव शहर से डिफरेंट अभी भी है। तो वो एक्सपीरियंस जो मैंने हमजा को करवाया था, तो उसके क्या बाद में व्यूज़ थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अब सबसे पहले जाके वो वाला मैं आप लोगों के साथ पार्ट शेयर करती हूँ जो हमजा ने विलेज। तो चलो जी, आज हम लाहौर से अपने खूबसूरत शहर बहावलनगर की जानिब सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सफ़र में आप मेरे साथ मोटरवे और हाईवे के खूबसूरत मनाजिर, रास्ते में आने वाले शहरों, खेतों, ढाबों और सफ़र के दिलचस्प लम्हात को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आखिर में हम अपने गांव पहुंचेंगे, जहां आपको देहाती ज़िंदगी, रवायती घर, खुले खेत और गांव की सादगी और खूबसूरती दिखाऊंगी। और अगर आपको ट्रैवल और रोड ट्रिप्स और विलेज लाइफ पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं जी हमारे आज के रोड ट्रिप पे जो कि लेके जाएगा हमें लाहौर से बहावल नगर तक। तो देखिए, हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया और यहाँ पे हम लोग पत्तों की पहुँच चुके हुए हैं, जो कि लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर दूर है। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस रास्ते में, लाहौर से बहावलनगर के रास्ते में, ये सबसे मेरा भी फेवरेट जो सीन है वो है। तो ये इसलिए कि यहाँ पे चारों तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है, और ये पत्तों की को पाकिस्तान का शहर नर्सरियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि आई थिंक ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी नर्सरीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर के फूल वगैरह भी आप देखेंगे, और यहाँ पे इतने ज़्यादा पौधे, फलदार दरख्त और जो आराशी किस्म के पौधे होते हैं वो भी हर किस्म के यहाँ से मिलते हैं। और मुल्क भर से यहाँ पे लोग जो बागवानी के शौकीन वगैरह हैं वो यहाँ से पौधे लेने आते हैं। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ये खूबसूरत से मनाजर यहाँ पे आते जाएंगे, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी वो ढाबे और छोटे छोटे से रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो मेरी भी ये बहुत बड़ी विश है कि मैं यहाँ पे एक पूरा दिन स्पेंड करूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं अपनी विश पूरी करूंगी और यहाँ पे पूरा एक दिन स्पेंड करूंगी, और आपको डिटेल में यहाँ का पत्तों की का व्लॉग भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी शुरू से बहुत फेवरेट जगह है। ये देखिए, साथ साथ आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलते जाते हैं, और अगर आपने शॉर्ट स्टे करना हो तो ये परफेक्ट जगह है यहाँ पे। और इतना ग्रीनरी है दोनों साइडों पे, और जो अगर सीजन वगैरह हो तो यहाँ पे अमरूद और जो भी सीजनल फ्रूट है वो भी आपको मिल जाएंगे। और जैसे ये एंड होता है और टूल प्लाजा यहाँ का आता है, वहाँ पे ये वो जो गजरे और जो फूलों के हार शार बने होते हैं वो भी आदमी लेके बेच रहे होते हैं, तो आप वो भी यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे अब हम जाएंगे, साथ साथ ये ना बहुत ही सरसब्ज खेतों के साथ साथ ये जो रोड पे ही ना नर्सरीज वगैरह हैं वो आप देख रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पत्तों की को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और अपनी मंजिल बहावलनगर की तरफ सफर जारी रखे हुए हैं। और भी रास्ते में खूबसूरत मकाम आते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मजे का है क्योंकि ये इतना ग्रीन है। ये देखिए, अभी तक जैसे जैसे आप चलते जाएंगे काफी लंबी नर्सरीज वगैरह साथ साथ चलती हैं, और इतने ये खूबसूरत डिजाइनों के पौधे इन्होंने बना के रखे होते हैं, और फलदार दरख्त वगैरह। यहाँ से ये मेन सिटी को अंदर को रास्ता जाता है, और जो मेन इसकी नर्सरीज वगैरह है वो आपको बाहर ये देखें साथ साथ मिलती जाएंगी। और यहाँ पे वैसे ना वो जो गमले वगैरह होते हैं, प्लांटर वगैरह ना, वो भी बहुत कई किस्म के पड़े होते हैं, मतलब मट्टी के भी, पत्थर के भी बने हुए पड़े होते हैं। आप वो भी परचेज कर सकते हैं यहाँ से। और छोटी छोटी से स्टॉल्स होती हैं जो आप बाहर अपने उसमें गार्डन में हैंग करते हैं ना, वो जो परिंदों के घोंसले वगैरह बने होते हैं, ये देखिए ये प्लांटर वगैरह भी बाहर बने हुए पड़े होते हैं, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मतलब पूरा पैकेज है। अगर आपको जो गार्डनिंग है, जो लोग गार्डनिंग के शौकीन है, वो उनके लिए तो ये जगह जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे उनको हर चीज मिलेगी। आप गार्डन को मतलब पूरे पूरे यहाँ से ना दरख्त भी मिल जाते हैं, आप वो भी परचेज करके लेके जा सकते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत जगह है। और अगर हम गर्मियों में यहाँ से गुजरे तो इतना यहाँ पे इतनी ठंडी सी हवा आती है, और इतना मतलब खुशबू आती है, और ना बहुत मजा आता है यहाँ से गुजरने का। तो यहाँ से गुजरते हुए हम लोग रास्ते में सो गए थे, और अभी थोड़ा सा हम लोग सो के उठे हैं, तो हम लोग जी आरफ वाला के एरिया में दाखिल हो गए। ये देखें, ये मकई के यहाँ पे आपको पौधे वगैरह नजर आ रहे हैं, मकई के खेत नजर आ रहे हैं। इस एरिया की जो जमीन है वो बहुत ही माशाल्लाह से जरखेज है, काफी पानी ज्यादा है यहाँ पे। तो जैसे हम लोग आरिफ वाला क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कबूला शरीफ पहुंच गए हैं। तो ये कबूला शरीफ की बहुत सारी यादें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये भी एक बहुत स्पेशल सिटी है, छोटा सा है। तो बहावलनगर से पहले आता है आरिफ वाला, के बाद में कबूला शहर।
तो यहाँ पे हीर जो थी, हीर रांझा वाला, उसका भी कोई सीन है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब कभी इसका डिटेल में ट्रिप कराऊंगी। तो यहाँ पे मजे मजे के समोसे पकौड़े दूर से देखते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ से मैं हमजा के साथ बातें भी कर रही थी, मेरा बड़ा दिल करा यहाँ के पकौड़े समोसे इंजॉय करूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम वो छोड़ते हैं। और आगे हम लोग खूबसूरत मंजर जो है आने वाला है वो है जी दरिया सतलुज। यहाँ पे हम लोग दरिया सतलुज के किनारे पहुंच गए हैं। तो खूबसूरत तरीन मनाजर आप दरिया सतलुज के यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ इस वक्त हम दरिया सतलुज के पुल में से गुजर रहे हैं और इर्द गिर्द के खेत और खुला आसमान आप देख सकते हैं। बारिशों के मौसम में यहाँ पानी काफी मिकदार में बढ़ जाता है, लेकिन जब बाकी जो है पूरा साल वहाँ पे पानी निस्बतन कम होता है। तो यहाँ पे ये सारा ना एरिया, यहाँ पे काफी सब्जियां वगैरह भी बहुत अच्छी होती हैं और सीजन मतलब होता है तो यहाँ पे पकौड़े वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं मछली के, लेकिन वो इतने हाइजीन नहीं होते। तो हम लोग बहावल नगर की हदूद में एंटर हो गए हैं। यहाँ से आगे जो है ये देखें साइडों पे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठ के मछली के पकौड़े एंजॉय करते हैं, बट वो इतने हाइजीन नहीं होते तो आप अपने रिस्क पे ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग बहावल नगर की हदूद में एंटर हो चुके हैं। ये भी थोड़ा सा दरिया का एरिया है, पुल क्रॉस करके भी थोड़ा सा दरिया का एरिया आता है। तो ये जी हम लोग लैंड कर चुके हैं अपने प्यारे गांव में। गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी प्राइवेसी रीजंस की वजह से गांव का नाम नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग, ये जो मेन रोड है यहाँ पे सब लोग उतरे हैं और वो लोग घर चले गए, उन्होंने घर भेज दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे जी थोड़ा आपको गाँव का पूरा रास्ता दिखाती हूँ। इस रास्ते पे भी मेरी बहुत सारी यादें हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले ये रास्ता यहाँ पे नहीं होता था, पहले यहाँ से सिर्फ मैं ही गुजरती थी ये रास्ता उन्होंने बाद में यहाँ से बनाया। तो गर्मी काफी ज्यादा है, तकरीबन ये मतलब आफ्टरनून का टाइम हो चुका हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी रांझा साहब हमें नजर आ रहे हैं, गांव के रांझा साहब हमें नजर आ गए। यहाँ से हम लोग इनसे लिफ्ट लेंगे और आगे चलेंगे, आपको गांव का सारा पूरा माहौल दिखाते हुए घर को जाते हैं। तो चलो जी, ये साथ साथ हमारे जो है पानी वाला खाला आ गया है। कुछ लोग नाला भी कहते हैं उर्दू में, लेकिन हम लोग पंजाबी में इसको खाला कहते हैं। खाले का पानी जो है वो फुल भरा हुआ है और ये खूबसूरत जो रास्ता है गांव की तरफ जाता हुआ, मेरे प्यारे गांव की तरफ ये रास्ता जा रहा है। मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ, आपको भी फील हो रहा होगा जैसे आप मेरे साथ ही गाँव में जा रहे हैं। तो इस खाले के ऊपर जो गाँव की लेडीज हैं वो कपड़े वगैरह धोती हैं। इधर साइड पे बच्चे नहा रहे हैं और इधर साइड पे लेडीज जो है वो कपड़े धो रही हैं। और ये सामने जो है वो लड़कों का स्कूल है। लड़कियों का स्कूल जो है वो गांव के एंड पे है, दूसरे कॉर्नर पे, लेकिन जो लड़कों का स्कूल है वो लकीली गांव के एंटर होते ही यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई जो हम लोग गांव में रहते थे तब पढ़ते थे यहाँ से हम लोग बड़ी दफा फरार हुए हैं। घर में बहाना लगा के ना उनके टीचर्स को मैं कहती थी कि जी अम्मा बुला रही है, इसको मेरे भाई को छोड़ दो, तो छुट्टी लेके देती थी मैं। ये जी दुकान आ गई यहाँ पे, बाबा अल्लाह दिता स्टोर आ गया है। ये भी अभी हम लोगों के बाद ही बना यहाँ पे। तो ये खूबसूरत सा रास्ता जा रहा है जी हमारे घर को। आप भी इंजॉय करें हमारा खूबसूरत गांव के मनाजर। बच्चे भाग रहे हैं जी, दोपहर में बच्चों को खेलने कूदने की पड़ी हुई है। वो सामने खूबसूरत सी मस्जिद आ गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए